सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। और आज के इस स्पेशल एपिसोड के लिए आई होप कि तुम लोग मेरी तरह ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होगे। बट उससे पहले अगर तुमने इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पे हाउचन और सैर दोनों मिलकर यहाँ पे स्टार डीमन गॉड की उस डेस्टिनी स्टार डिस्क को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और यहाँ पे सैर मरते मरते बच जाती है, लेकिन यहाँ पर ये लोग अपने ट्रू लव को भी एक दूसरे के लिए साबित भी कर देते हैं। वही दूसरी तरफ यहाँ पे आप आओगे तो होश उड़ जाते हैं और स्टार डीमन गॉड की सटक जाती है। वही इमीडिएटली अपने लीजेंडरी हैंड से सीधा इन दोनों को क्रश करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम दोनों लव बर्ड्स का ये जो एडवेंचर है आज यहाँ इसी वक्त एंड होता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टार डीमन टावर का वो जो डेस्टिनी टावर लगा हुआ था वो यहाँ ऑन द स्पॉट सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके चलते ये बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो चुका था और यहाँ वो घुटनों के बल आ जाता है। बहुत सा खून भी इसके मुंह से निकल रहा था और ये बस हाफते काफते आगे की तरफ देख रहा था। इसी दौरान यहाँ पे जो स्टार डोमेन डेथ अरीना था जहाँ पर लोग मौजूद थे, वो लोग ये नजारा देखकर काफी ज्यादा खुश थे। सभी लोग खुशी के मारे कहते कि फाइनली हम जीत गए। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एक करके सभी लोग अपने घर वापस जाने लगते हैं और जैसे ये लोग वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हैं तो इनके प्यारे जनों के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल नजर आती है। वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे और यहाँ पे आप आओ जो कि स्टार डीमन गॉड के जैसे जले पे नमक छिड़क रहा हो, वो यहाँ पर जितनी भी कैजुअलिटीज हुई ना उन्हें यहाँ पे बताता है। लिटरली वो गिन गिन के बता रहा था कि ये हो गया वो हो गया और एंड में बिल्कुल दिल को ऐसे कुरेद देने वाली बात वो करता है और कहता है कि हमारा ये जो एस्ट्रोलॉजिकल स्टार स्क्रोल था वो तक भी इसने नहीं छोड़ा। 6000 सालों में जिसे कोई हिला तक नहीं पाया आज वो भी मिट चुका है। जिसके बाद वो यहाँ पर स्टार डीमन गॉड की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना, ये 6000 साल में पहली बार है कि डीमन क्लैन इतने हैवी कैजुअलिटीज से गुजर रहा है, इतनी बुरी हार का उन्हें सामना करना पड़ा है। तुम्हें आइडिया भी है कि आखिर अभी हुआ क्या? यहाँ पे बेचारा स्टार डीमन गॉड, उसे इतना गुस्सा आ रहा था लेकिन वो खुद को सप्रेस करते हुए कुछ भी नहीं कर पाता और चुपचाप उसकी बातें सुनता है कि तभी वो कहता है कि एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारा ये जो स्टूपिड सा प्लान था ये तो फ्लॉप हो गया, लेकिन हमारे जो डीमन एम्परर है यानी कि मेरा फादर, उसका प्लान यहाँ पे फ्लॉप नहीं होना चाहिए। उसके प्लान को अगर कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो बताओ अब आखिर आगे तुम क्या करने वाले हो? यहाँ पे स्टार डीमन गॉड लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और बहुत ही धीमी आवाज में कहता है कि चिंता मत कीजिए, चाहे जो हो जाए मैं हमारे डीमन एम्परर के गॉडहुड के रास्ते को किसी के भी जरिए से इंटरप्ट होने तो बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर इसके लिए मुझे मेरे सारे के सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को भी कुर्बान करना पड़े तो मैं एक पल के लिए भी झिझकूंगा नहीं। मैं बिना कुछ सोचे समझे उन्हें सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ और अगर इसके लिए मुझे पूरे के पूरे डीमन क्लैन को भी दांव पे लगाना पड़े, खुद को भी दांव पे लगाना पड़े, तो भी मैं कभी भी एम्परर के प्लान को जरा सी देर के लिए भी रिस्क में नहीं आने दूंगा। और अगर इससे भी काम नहीं बना तो मैं जितने भी डीमन क्लैन के लोग हैं उन सभी को लेकर स्टार फील्ड की तरफ रवाना हो जाऊंगा और जो मर्जी करना पड़े मैं वो करूंगा। ये कहते साथ ही वो उसे कहने लगता है कि फिलहाल लगता है कि मुझे सभी को सेक्रीफाइस करके वापस से इस चीज को शुरू करना होगा। यहाँ पे उसकी बात खत्म ही हुई थी कि तभी यहाँ आप बहुत स्माइल करता है और कहता है कि अब जबकि तुमने खुद को सेक्रीफाइस करने का प्लान बना ही लिया है तो फिर ये कहते साथ ही वो उस पर पीछे से हमला करता है। उसकी बॉडी हवा में उछल जाती है और अब वो कहता है कि तुम्हारे इतने सारे एफर्ट्स के लिए शुक्रिया। इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है और यहाँ पे ये पोर्टल पहले वाले से ज्यादा डेडली लग रहा था। वही दूसरी तरफ हम ह्यूमंस को देखते हैं जहाँ पर वापस से ये मौत का खेल जैसे शुरू हो जाता है। एक एक करके यहाँ इनके सामने से ह्यूमंस जो है वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगते हैं, जो देखकर वो बंदा कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी तो सब कुछ ठीक था, हम तो जीत गए ना, तो आखिर ये क्या हो रहा है? यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बार बहुत ही लार्ज स्केल में ये जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन था ये एक्टिव हुआ था और यहाँ एक एक करके सभी लोग टेलीपोर्ट हो रहे थे। जो देखते साथ ही जो हाउचन का ग्रैंडफादर है वो भी देखकर कहते हैं कि इस बार तो पहले से बड़ा टेलीपोर्टेशन यहाँ एक्टिव हुआ है। आखिर इस बार ये डीमंस क्या चाहते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली सभी लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होने लगते हैं। हाउचन का ग्रैंडफादर समेत बाकी लोग भी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे आबाओ सभी का स्वागत करते हुए कहता है कि इस किलिंग एरिना में तुम सभी का स्वागत है। वैसे मैं कहना चाहूंगा कि पिछले वाले हमारे ओकेजन में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन स्टार डीमन गॉड वासेक के एफर्ट के जरिए से हमने उसे ठीक कर दिया है और अब से मैं इस बैटल
बैटल का, इस अरीना का, यहाँ का इंचार्ज सिर्फ मैं हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके फिगर को देखते साथ ही सभी लोग डरने लगते हैं और यहाँ पे आबाओ चुटकी बजाता है और कहने लगता है कि अब से इस बैटल में बहुत मजा आएगा क्योंकि एक बार में हम यहाँ पर कत्लेआम मचाने वाले हैं। ये कहते साथ ही जैसे ही वो चुटकी बजाता है, यहाँ पर एक एक करके जितने भी डीमंस थे जो कि पहले बैटल कर चुके हैं वो सभी लोग यहाँ पे आने लगते हैं। यहाँ पर एक के बाद एक दे तनातन डीमंस को अपीयर होता हुआ देखकर जो ह्यूमंस थे वो भी पैनिक करने लगते हैं और यहाँ पे आबाओ सारे डीमंस से कहने लगता है कि इन कीड़े जैसे ह्यूमंस को मसल के रख दो, जो काम पहले नहीं हो पाया उसे अब पूरा कर दो। यहाँ पे ऑर्डर मिल रही था कि सभी लोग ह्यूमंस पे टूट पड़ते हैं। बहुत से लोग ऑन द स्पॉट वही जख्मी हो जाते हैं और यहाँ पे आबाओ कहने लगता है कि तुम लोगों को मार के ना यहाँ पे हम हमारे डीमन एम्परर का वेलकम करेंगे। तुम्हारे जैसे कीड़ों को मरता हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे और हम उनके आने से पहले यहाँ पर बस सफाई अभियान शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली तेज तनादन ये लोग डीमंस जो थे वो ह्यूमंस को मार रहे थे, उनके सर को धड़ से लग कर रहे, बीट से काट दे रहे। कि तभी यहाँ पर हम यहाँ पे एक नाइट को भी देखते हैं जो कि डीमंस को मार के फाइनली खुद की जान को बचा लेता है, लेकिन उसे अफसोस था कि उसके सामने इतने सारे लोग भी मारे जा चुके हैं। लेकिन वो यहाँ पर खुश था कि एटलीस्ट वो यहाँ कुछ लोगों को तो बचा पाया और सभी डीमंस को वो मार चुका है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग अब घर जा सकते हैं। ये काफी ज्यादा खुश था और चिल्लाते हुए कहता है कि फाइनली हम जीत गए। और अगले ही पल ये यहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जो कि इसका घर नहीं था, यानी कि जो ह्यूमन वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता था। और ये देखकर ये कंफ्यूज था। इसके सामने एक बहुत बड़ा सा गेट था जो कि धीरे धीरे ओपन होता है। ये देखकर वो बंदा कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, हमने तो राउंड जीत लिया, तो आखिर मैं अभी भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हमें तो घर जाना चाहिए। यहाँ पे ये बंदा जैसे ही वहाँ पेर होता है और पलट के देखता है तो वो जो नजारा देखता है ना, वो देखकर वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन में अलग अलग जगह का जो सीन है उसे नजर आ रहा था। उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन थी जिसपे वो देख सकता था कि ह्यूमन वर्ल्ड से बहुत से ह्यूमंस डीमन से फाइट कर रहे हैं और ये सभी अलग अलग लोकेशन पे तैनात थे। साथ ही उसे यहाँ पर कुछ ऐसे ब्लॉक्स भी नजर आ रहे थे जिनमें कि बहुत से डीमंस मौजूद थे। कि तभी यहाँ पर आबाओ की आवाज उसे आती है जो कि उसे कहने लगता है कि ह्यूमन कांग्रेचुलेशन, फाइनली तुम यहाँ तक पहुँच ही गए। हाँ, अब यहाँ पर जैसे आबाओ की आवाज इसके कान में जाती है ना तो इसके शरीर में एक ठंडी लहर जो है वो दौड़ जाती है। यहाँ पे आबाओ उसके करीब बढ़ रहा था और जैसे ये बंदा अपने आसपास देखता है तो यहाँ पर काफी सारे बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे जिसे देखकर ये बहुत बुरी तरीके से पैनिक कर जाता है। कि तभी आबाओ उसे बताने लगता है कि तुमने इस स्लॉटर प्रोगेटरी को पूरी तरीके से क्लियर कर लिया है और अब जबकि तुमने इस राउंड को क्लियर किया है तो मुझे तो तुम्हें रिवॉर्ड देना होगा ना, और इस स्लॉटर का जवाब मैं तुम्हें स्लॉटर से दूंगा। ये बात वो उसके कान के पास आके कहता है जिसके चलते ये बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और वो यहाँ से दौड़कर भागने की कोशिश करता है और कहता है कि आखिर ऐसा क्यों, मैंने तो राउंड जीत लिया ना। कि तभी यहाँ पर एक सीधा अटैक उसकी खोपड़ी पे पड़ता है और यहाँ पे वो ऑन द स्पॉट मारा जाता है। कि तभी यहाँ पे आबाओ जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि तुम लोग शायद अभी तक नहीं समझे, यहाँ पर इस स्लॉटर प्रोगेटरी में सिर्फ एक ही इंसान जीत सकता है। ये कहते साथ ही वो जोर जोर से हंसता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी आंखों में बहुत सा किलिंग इंटेंट हमें नजर आता है जो कि एक साफ मैसेज दे रही थी कि आगे इसके दिमाग में बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। वहीं दूसरी तरफ हम हाओचन के ग्रैंडफादर को देखते हैं जहाँ पर उनके सामने डीमंस की एक पूरी की पूरी आर्मी जैसे खड़ी थी और ये सभी लोग एक साथ उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, जिन्हें देखते साथ ही वो भी अपनी तलवार निकाल के तेजी से इन्हीं की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे इन्हें काटते हुए हवा में जंप करके जैसे एक स्लैश अटैक करते हैं तो जो कड़ाकेदार बिजली निकलती है और इन डीमंस की बॉडी में दौड़ जाती है ना, एनिमेशन में ये देखकर ना बहुत लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। यहाँ पर एक सिंगल अटैक से ही उन्होंने सारे के सारे डीमंस को ठिकाने लगा दिए थे, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने इस राउंड को क्लियर कर लिया और अगले ही पल वो उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि हमने उस ह्यूमन को देखा था। और यहाँ पे आबाओ उन्हें देखते साथ ही तालियां बजाता है और कहने लगता है कि वाह क्या बात है, तुम तो हमेशा से ही तलवारबाजी में माहिर रहे हो, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। यहाँ पर आबाओ को देखकर हाओचन के फादर को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और वो उसकी तरफ अपनी तलवार को लेके बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ आबाओ के पीछे दो पोर्टल ओपन होते हैं और दो लेजर अटैक सीधा वो हाओचन के ग्रैंडफादर की तरफ बढ़ा देता है। और जैसे ही वो हाओचन के ग्रैंडफादर को लगने वाली थी कि तभी सीन शिफ्ट होता है। हम सैर और हाओचन को देखते हैं जहाँ पर स्टार रेलम पूरा का पूरा जैसे कोलैप्स करने के साइन दे रहा हो और ये जगह शेक करने लगती है, जिसके चलते इन पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी पड़ रहा था। और हमें उसी सीन में ले जाया जाता है जहाँ पर के वाला लास्ट पार्ट बिल्कुल एंड हुआ था, यहाँ पे जहाँ पे इनके सामने बहुत से स्टार्स अपीयर हो रहे थे और ये बेसिकली वही स्टार हैं जो कि 5th स्टार क्राउन से रिलेटेड है। अब सारे के सारे जो 5 स्टार्स थे वो यहाँ जाकर क्राउन का शेप लेने लगते हैं कि तभी हाओचन देखते ही समझ आता है कि ये तो 5th स्टार क्राउन है और जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्टार डीमन गॉड आ चुका है और हम यहाँ पर उसी के फिगर को भी देख पाते हैं। अब यहाँ पर उसके फोरहेड पर जो स्टार क्राउन का लोगो था उसकी एनर्जी रिवील होती है और यहाँ पे एक पोर्टल को बनाने लगती है। वही दूसरी तरफ हाओचन और सैर पे और ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। हाओचन सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखकर अपने स्टार क्राउन के पावर्स को एक्टिवेट करता है
है। इसी दौरान यहाँ पर वो सारी लाइट्स आपस में एक जगह पे कंडेंस होकर स्टार डीमन गॉड वैसा का यहाँ पे फिगर बनाने लगती है। और जैसे ही वो आता है वो हाउ चेन और सायर से कहने लगता है कि तुम दोनों ने न सिर्फ यहाँ पे इन्वेट किया बल्कि मेरे इन्फिनिटी स्टार डिस्क यानी कि डेस्टिनी डिस्क को भी तुम लोगों ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और तुम लोगों को रोकने के चक्कर में मुझे अपनी फिजिकल बॉडी को सैक्रिफाइस करके यहाँ आना पड़ा। मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारे इस कमाल के टीम वर्क से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ, लेकिन तुम्हारा ये जो वोयाग है ना ये यहीं पे एंड होता है और अब वक्त आ चुका है कि सब कुछ सेटल किया जाए। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो उन पर अटैक करता है, लेकिन हाउ चेन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बैरियर बनाकर सायर और खुद की जान उन बड़े बड़े चट्टानों से बचा लेता है। लेकिन ये जो पत्थर थे ना, लेकिन ये जो रॉक्स थे ये इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उसका वो जो डिफेंसिव फिगर है वो भी कोलैप्स होने के साइन से दिखाने लगता है। और अगले ही पल हाउ चेन की नजरों के सामने उसका बैरियर टूट जाता है। जो देखते साथ ही सायर मैदान में आती है। वो अपने वेपन से एक स्लैश अटैक करके सामने आने वाले हर एक ऑब्स्टिकल को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रही थी, जिसके चलते हाउ चेन को भी मौका मिल जाता है और वो भी एक स्लैश अटैक करके उसका साथ देते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि इसने स्टार रियलम की जो रूल पावर है उसे वापस इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया है और ये वही ताकत है जो कि 5th स्टार क्राउन का जो यूजर है वो यूज कर सकता है। यहाँ पर हाउ चेन को गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि इसका पहला टारगेट ही यही था कि उसे 5th स्टार क्राउन की फुल पावर को पोजेस करना था। अब यहाँ हम स्टार डीमन गॉड को देखते हैं जो कि पावर ऑफ रूल को यूज करते हुए यहाँ पे वापस इन पर बहुत बड़े बड़े चट्टानों से अटैक करता है। ये देखकर हाउ चेन और सायर एक दूसरे को इशारा करते हैं और कहते हैं कि फिर हमें भी इन सब से निकलने के लिए उसे यूज करना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ चेन अपनी सन एंड मून डिवाइन शील्ड को एक्टिवेट करता है। वहीं दूसरी तरफ सायर भी डिस्ट्रक्टिव लोटस की पावर का यूज करते हुए एक स्लैश अटैक करती है और यहाँ पर बहुत से डिस्ट्रक्टिव लोटस आपस में ब्लूम करते हुए यहाँ पर एक पैथ को ओपन करते हैं, जिसके साथ दोनों अपनी अल्टीमेट टेक्निक का यूज करते हुए दोनों के अटैक को कंबाइन करके अपनी अल्टीमेट डिवाइन टेक्निक यानी कि डिवाइन एंडलेस साइकिल को यहाँ पे यूज करते हैं, जिसके चलते यहाँ पे इतनी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज होती है कि रास्ते में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये लोग उन्हें सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और तभी इनकी ताकत को देखकर स्टार डीमन गॉड कहता है कि एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी कि स्टार क्राउन के बारे में तुम दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हारी ये जो अंडरस्टैंडिंग और पावर ऑफ रूल जो है ये मेरे आगे कुछ भी नहीं। ये कहते साथ ही वो अपने हाथ के ऊपर उठाता है, उसके हाथों के नीचे एनर्जीज गैदर होती हैं और वो स्टेलर हेवनली ऑर्बिट नाम की अटैक का यूज करता है, जिसके चलते अब ये जो अटैक था ये स्टार की शेप में सीधा इनकी तरफ बढ़ता है, जो कि इन्हें ट्रैप करने की कोशिश करता है और सायर के आसपास ये स्टार्स लिपट जाते हैं। यहाँ पे वो बताने लगता है कि ये जो स्टार्स तुम देख रहे हो ये 10,000 स्टार्स की जो पावर ऑफ रूल्स है उनसे बनी है। अगले ही पल हम देखते हैं कि हाउ चेन और सायर पूरी तरीके से इस ट्रैप में फंस जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि उनके आसपास ककून बन चुका है स्टार्स का, जिसके अंदर ये दोनों कैद हैं और वो बताने लगता है कि अब तुम दोनों के पास यहाँ से एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं। यहाँ पे स्टार डीमन गॉड अब स्टार को अपने हाथों से बिल्कुल बंद कर लेता है और कहता है कि इसे कहते हैं कि मुट्ठी में फंसा लेना। यहाँ पे हम हाउ चेन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने स्वॉर्ड से लगातार इस प्रिजन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी काम नहीं आता। वो जितना अटैक करता उतना ज्यादा ये जो चीज थी ये श्रिंक होने लगती और अगले ही पल जैसे स्पेस का बैरियर तोड़ते हुए हाउ चेन एक अलग ही जगह में एक अलग ही अंधेरी खाई में वो गिरता चला जाता है। जिसके बाद उसे गिरता हुआ देखकर यहाँ पे जो स्टार डीमन गॉड है वो कहने लगता है कि लॉन्ग हाउ चेन तुम इकलौते वो इंसान हो जिसे कि हमारी मैजेस्टी ने खुद चुना है, इसलिए चलो मैं तुम पे एक फेवर करता हूँ, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। यहाँ पर वो हाउ चेन से ये कह रहा था, वहीं हाउ चेन की बॉडी एक अलग ही इल्यूजनरी वर्ल्ड में जैसे गिरती चली जा रही थी। उसका खुद पे कंट्रोल नहीं था और वो बस अपनी बॉडी को तेजी से जमीन पे गिरता हुआ पाता है। अभी यहाँ पे जो स्टार डीमन गॉड है वो उसे देख कर कहता है कि मैं ऑलरेडी क्या होगा वो सब कुछ देख चुका हूँ। कहते साथ ही वो स्पेस को टच करता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत स्टार्स आपस में घूमना शुरू कर देते हैं और वो हाउ चेन को बताता है कि मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ कि कैसे हमारे जो डीमन एम्परर हैं वो गॉडहुड के रास्ते में चलकर कामयाबी को हासिल करेंगे, उस चीज को हासिल करेंगे जो कि वो करना चाहते हैं। इसी दौरान हाउ चेन की तरफ बहुत ही चीजें बढ़ रही थी, जो कि अपनी स्वॉर्ड को निकालते साथ ही उन्हें काउंटर करने लगता है और वो बताता है कि मैंने ये भी देखा कि तुम उन्हें रोकने के लिए कितना कुछ स्ट्रगल करोगे। मैंने इसके अलग अलग पहलुओं को भी देखा, लेकिन मैं जितनी बार भी देखो रिजल्ट वही निकलता है। तुम बार बार कोशिश करते हो लेकिन बार बार हारे जाते हो। मैं चाहे इसे जिस भी एंगल से क्यों ना देखो, लेकिन ह्यूमैनिटी हर बार हार जाती है, वो हर बार फेल हो जाती है। अब यहाँ पे हाउ चेन अपनी तरफ बढ़ रही उन सारी चीजों से फाइट करना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर हमें उसके पास्ट जर्नी के बारे में भी दिखाया जाता है कि अब तक उसने इन्फिनिटी स्टार डोमेन में आने तक के लिए कितनी सारी सिचुएशन, कितनी सारी डिफिकल्टीज का सामना किया है। साथ ही हमें उन्हीं वॉरियर्स की भी फाइट दिखाई जाती है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में डीमन गॉड्स को हराया था। तभी यहाँ पे वो आगे बताता है कि तुम लोगों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन तुम लोगों ने जितने भी कुर्बानियां स्टार डीमन डेथ अरीना में दिया था ना, वो सब कुछ बस हमारे मैजेस्टी के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह था कि जिस पर चढ़कर हमारे जो मैजेस्टी है यानी कि डीमन एम्परर वो गॉडहुड के रास्ते में और ज्यादा करीब बढ़ेंगे। लेकिन
लेकिन उन सभी में तुम हाउचेन, जैसा कि उम्मीद कहा जाता है, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, तुम मेरे 5th स्टार क्राउन के पावर को कभी भी हरा नहीं सकते। और ये वो भाग्य है, वो किस्मत है जैसे कि इन्फिनिटी स्टार डिस्क ने बहुत पहले ही प्रेडिक्ट किया था। लेकिन हाउचेन, तुम्हारे पास एक सुनहरा रास्ता है। तुम अगर चाहो तो ह्यूमैनिटी का लीड करते, लेकिन सिर्फ हमारे डीमन एम्परर के रहमो करम पे। तुम्हें बस उनके अंडर में आ जाना है और खुद को सबमिट कर देना है। इसी के साथ वो इल्यूजन ब्रेक करता है और फिर हाउचेन से फेस टू फेस कहता है कि ये मेरा इकलौता और आखिरी रास्ता है कि जिसके जरिए से तुम्हारे तरफ भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। चुपचाप खुद को सरेंडर कर दो और फिर हमारे रहमो करम पे तुम्हें जिंदा रहना होगा। अब यहाँ पर मर्सी का नाम सुनते ही हाउचेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि तुम लोग जब रहमो करम की बात करते हो ना, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तुम लोगों को पता ही क्या है कि आखिर मर्सी कहते किसे हैं। उसकी बात सुनकर स्टार डीमन गॉड हंसता है। हाउचेन अपनी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि वो तुम लोग हो जिन्होंने हमें हमारी जमीन से बेदखल किया। ये तुम लोग हो जो कि हमारी टेरिटरी, हमारी जगह को हड़पना चाहते हो। तुम लोगों ने हमें मजबूर किया कि हम लोग तलवार उठाएं। इसी के साथ वो अपने दोस्तों को याद करता है और हवा में फ्लोट करते हुए कहता है कि ह्यूमैनिटी कभी भी इतनी कमजोर नहीं हुई कि वो जुल्म के खिलाफ हार मानकर खुद को सरेंडर कर दे। हमें तुम्हारी झूठी तसल्ली, झूठे दिलासे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारी झूठे चॉइस पर कोई यकीन नहीं। ये कहते साथ ही हाउचेन और तेजी से फ्लोट करता है और ग्रैंडपा यंग के सैक्रिफाइस और सभी को याद करते हुए कहता है कि बीते 6000 सालों से ह्यूमैनिटी का ये इकलौता रास्ता रहा है कि चाहे जो हो जाए ह्यूमैनिटी कभी भी सरेंडर नहीं करेगी। उसके बाद स्टार डीमन गॉड को बिल्कुल पसंद नहीं आती। हाउचेन अपनी स्वॉर्ड को हवा में रेस करते हुए कहता है कि होली डीमन कॉन्टिनेंट में मौजूद हर एक इंसान मुझे और मेरी इस चॉइस से एग्री करता है कि चाहे जो हो जाए हम सरेंडर नहीं करेंगे। ये कहते साथ ही वो एक बहुत ही तगड़ा वाला स्लैश अटैक सीधा यहाँ पर स्टार डीमन गॉड की तरफ चल देता है और अगले ही पल यहाँ पर इतना जोरदार इम्पैक्ट होता है कि जो इल्यूशनरी वर्ल्ड उसने क्रिएट किया था, जिसके अंदर सैर और वो ट्रैप थे, वो दोनों इससे आजाद हो जाते हैं। यहाँ पे सैर हाउचेन को देखकर काफी ज्यादा खुश थी कि तभी अगले ही पल इन दोनों के सामने स्टार डीमन गॉड मौजूद था और वो इन दोनों को देखकर कहने लगता है कि ठीक है, फिर अगर यही तुम्हारी चॉइस है तो मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हें भी अब यहाँ हमेशा हमेशा के लिए इस स्टार डोमेन के अंदर फंस के रह जाना होगा और जब ये तबाह हो जाएगा तो तुम्हें भी इसी के साथ डिस्ट्रॉय हो जाना है। ये कहते साथ ही वो अपने हाथों को मूव करता है। यहाँ पे स्टार्स की पोजीशंस को मूव करते हुए वो स्टार के जरिए से एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन को ओपन करता है और कहता है कि मैं इसके जरिए से इस पूरे के पूरे स्टार रियलम को ही डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ और इसके लिए मैं एक आखिरी बार जितने भी पावर ऑफ रूल्स है उसे गैदर कर रहा हूँ और जिसके बाद एक गॉड के रूप में ही मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो जैसे ही इनकी तरफ पॉइंट करता है, ये फॉर्मेशन रुक जाता है और यहाँ एक जाइंट सा हाथ इन दोनों की तरफ बढ़ता है। सैर और हाउचेन एक साथ कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसा करने में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। अब वो सारे पावर अटैक्स को सैर और हाउचेन साथ में काउंटर कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान स्टार डीमन गॉड स्टार बर्निंग फ्लेम नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिससे यहाँ पर जितने भी स्टार प्लैनेट्स मौजूद थे वो सभी एक के बाद एक डिस्ट्रॉय होकर बहुत ही इम्पैक्टफुल एनर्जी को रिलीज कर रहे थे। हाउचेन और सैर इससे डॉज करने लग जाते हैं, लेकिन ये नजारा बहुत ही ज्यादा भयानक था। दोनों यहाँ एक दूसरे के पास आकर खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब आगे क्या करना है, लेकिन स्टार डीमन गॉड कहता है कि मैं इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन में इकलौता वो पर्सन हूँ जिसके पास 5th स्टार क्राउन मौजूद है और जिसके जरिए से इस पूरे के पूरे रियलम में जो रूल पावर है मैं उन्हें कमांड कर सकता हूँ। और जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास भी जो रूल पावर है ना, मैं उसे भी कमांड कर सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर इनके स्टार क्राउन की पावर्स को भी अब्सॉर्ब करने लगता है। यहाँ पे सैर को हाउचेन की काफी ज्यादा फिक्र होती है और हाउचेन भी कहता है कि हाँ, ये हमारे रूल पावर को भी अब्सॉर्ब कर रहा है। सो हमें इस स्पेशल एपिसोड का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द रिलीज होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।